चलिए 4 धाम में एक धाम करके आते हैं, द्वारिकाधीश महाराज का दर्शन करके आते हैं। हाँ दादी, कैसे हो आप सब? आई होप आप समझते होंगे। और आज देखिए दिवाली का दूसरा दिन है। आज गुजरात में नया साल है, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी 2 बज रहा है। तो देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, अभी नहीं बताएंगे, आपके लिए सब्सक्राइब होगा। वैसे तो टाइटल से पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। 2-3 दिनों के लिए जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे नीचे गाड़ी लगी थी, तो वहीं हम उतर गए थे गाड़ी पे बैठने के लिए। तो बस अभी गाड़ी पे बैठ ही गए हैं और हम लोग जा रहे हैं। हम मतलब 3-4 फैमिली साथ में जा रहे थे। ये जिम जाते हैं ना, उनके फ्रेंड लोग थे, तो उन्हीं के सब मतलब देखिए भाभिया लोग हैं उन। तो बच्चे पीछे बैठे हैं, 3 गाड़ियाँ थी, तो तीनों गाड़ी पे कुछ लोग मतलब बैठे थे, आधे लोग करके बैठे थे। मेरे गाड़ी में इतने लोग बैठे थे। और अभी शाम के मतलब निकल गए थे हम लोग, 3 बजे निकल गए थे, अभी शाम के 5 बज गए हैं। तो रास्ते में रुके थे चाय वाय पीने के लिए। तो बस यहाँ पे हम नाश्ता कर लेंगे, चाय पी लेंगे अपना। और यहाँ पे देखिए हम गाड़ी में अभी बैठ गए थे, तो ये भाभी गाना बज रहा था तो डांस कर रही थी। मतलब इनके साथ जाने में इतना मज़ा आया ना कि पूछिए मत। पूरे रास्ते कॉमेडी करते गई, बहुत मज़ा आया था। ऐसे लोग मिलते हैं ना तो साथ में जाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये गाना सहित मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर दी थी, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आ रहा था, तो दोबारा से मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ा। तो देखिए कितनी मस्ती कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए हम पेट्रोल पंप पे रुके थे सीएनजी भरवाने के लिए। हम द्वारिका जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से सूरत से द्वारिका 650 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये सीएनजी वाली गाड़ी थी, तो बीच में हमको लग रहा था हर आधे घंटे पे रुकना ही पड़ रहा था सीएनजी भरने के लिए। तो यहीं पे हम रुके थे और अभी रात के 9 बज गए हैं, तो अभी भरवा के निकल जाएंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे निकल के अभी चलेंगे, 10 बज गए हैं, तो अभी चल रहे हैं हम होटल में खाना खाने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए होटल में आ गए हैं। और यहाँ पे मतलब ये भाभी थी बस मेरे साथ, और भाभी लोग थी वो खाना घर से लेके आई थी, तो वो लोग गाड़ी में ही खा ली थी, वो लोग नहीं आए थे, बाकी भैया लोग थे। तो यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा के और तब जाके निकलेंगे यहाँ से। तो वो लोग खाना लाए थे, तो वो लोग अपना खाना गाड़ी में ही खा लिए थे। तो हम लोग 10 बजे खाना खा लिए थे, तो खाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम खाना खा के निकल गए थे। देखिए यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 3 बज रहे हैं ये। तो ड्राइवर भैया लोग थे, वो खाना नहीं खाए थे। 10 बजे जब हम लोग खाना खाए थे तो खाना नहीं खाए थे। वो बोल रहे थे कि खाना जल्दी खा लेंगे तो हम लोग को नींद आने लगेगा, इसलिए वो लोग खाना नहीं खाए थे। तो अभी ये होटल पे रुके थे खाना ही खाने के लिए। तो अभी 3 बज रहे हैं सुबह के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग भी, वो लोग खाना खा रहे थे तो गाड़ी से नीचे ही उतरे हैं। तो बस अभी खाना ना खा के, और सुबह देखिए सुबह हो गया है, अभी द्वारिका पहुँचने वाले हैं हम। तो बस ये देखिए द्वारिका पहुंच गए हैं हम। ये द्वारिका का मेन गेट है। मतलब जैसे कि पिछले दिन 3 बजे हम लोग दोपहर में 3 बजे निकले थे, और अगले दिन सुबह में 10:30-11 बजे यहाँ द्वारिका हम पहुंच गए थे। बीच बीच में रुकते आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मेन गेट है, और दोनों तरफ खूब बड़ी बड़ी हाथी बनाई हुई थी। और ये गाड़ी थी मतलब अंदर बहुत सारा जगह है, अंदर ही गाड़ी पार्किंग था, अंदर होटल है, नहाने का हर चीज़ का अंदर ही व्यवस्था है। ये बस मेन गेट है, इसी से एंट्री करेंगे और हम अंदर जाएंगे। तो दिवाली का टाइम भी था, दिवाली के अगले दिन हम लोग गए थे। ये वीडियो थोड़ा सा लेट में जा रहा है, ये दिवाली के अगले दिन का ही है। तो दिवाली के अगले दिन इधर गुजरात में पाचम मनाते हैं, मतलब 5 दिन की छुट्टी रहती है। तो उसी में हम लोग घूमने गए थे। तो उस टाइम मतलब इतनी भीड़ थी ना कि मतलब पूछ। और गुजरात में दिवाली के दूसरे दिन नया साल मनाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ जनवरी में मनाया जाता है। हम लोग द्वारिकाधीश में पहुँच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 बज गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद हम चलेंगे घूमने के लिए। तो बस देखिए हम अंदर पहुंच गए थे और होटल बुक कर लिए थे, 2 रूम बुक किए थे। यहाँ पे अंदर बहुत सारा जगह था, होटल मतलब नहाने का, गाड़ी पार्किंग का,
तो मतलब गाड़ी पार्किंग लग गई थी, तो होटल में बुक किए था और जल्दी मिल भी नहीं रहा था रूम, इतनी भीड़ थी ना कि रूम भी नहीं मिल रहा था। तो 2 रूम बुक हुआ था, एक लेडीज़ और एक जेंट्स के लिए। तो हम नहा धो के निकल गए थे। देखिए ये है द्वारिकाधीश महाराज। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, मोबाइल पर्स सब मतलब बाहर ही चेकिंग करके निकाल दे रहे थे, तो इसलिए हम मोबाइल लेकर नहीं गए थे। अभी दर्शन करके हम लोग बाहर ही निकल गए हैं। देखिए यहाँ और ये द्वारिका बहुत खूबसूरत मतलब जगह है, बहुत खूबसूरत नगरी है सही में, सोने का मतलब नगरी भगवान कृष्ण की। आपको तो पता है मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पालन पोषण हुआ और द्वारिका में अपना राज्य पाठ संभाले थे यहीं से भगवान कृष्ण। बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए जो ब्रिज दिख रहा है ना, इधर से भी बहुत लोग मतलब पुल के उस पार भी गए थे। उस पार शायद सुदामा जी का कुछ था, लेकिन हम लोग नहीं गए थे क्योंकि इतनी भीड़ थी ना कि बच्चों को लेके जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह थी ये। सोने की नगरी पल भर में समुद्र में डूब गई थी। आपको तो पता ही है, शायद आप कहानी में भी पढ़े होंगे कि जब महाभारत छिड़ा था उस समय माता गांधारी ने श्राप दिया था कृष्ण भगवान को कि जैसे मेरे कुल का नाश हो, उनके 100 पुत्र मर गए थे तो कृष्ण भगवान को दोषी मानती थी। तो जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे तुम्हारे यादव कुल का भी नाश हो जाएगा। तो इसी कारण शायद ये सोने की नगरी डूब गई थी। तो ये कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा मतलब द्वारिका नगरी के बारे में। बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है। आप एक यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे आए एक बार। तो ये देखिए हम यहाँ पे अभी आ गए हैं बेट द्वारिका के लिए। बेट द्वारिका मतलब द्वारिकाधीश से बेट द्वारिका आधे से 1 घंटे की दूरी पे है। तो ये समुद्र में पुल बना है, दोनों तरफ देखिए समुद्र दिख रहा है, बीच में पुल बना है। तो बस यहीं से हमको बेट द्वारिका जाना है। तो इसमें से मतलब जितने लोग हम लोग गए थे उसमें से आधे लोग गए थे, आधे लोग डर के मारे मतलब बोट पे बेट द्वारिका नहीं गए थे क्योंकि वो लोग बोट पे चढ़ने में डर रहे थे। तो जिसमें कि श्रेयांश भी नहीं गए थे, श्रेयांश को भी बहुत डर लग रहा था। वैसे तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतनी भीड़ थी ना। देखिए वो पुल है उसी पे सब खड़े थे, बाकी जब बोट लग रहा था इतना मतलब ये हो रहा था ना कि पहले मैं चढ़ूँ, इसी के चक्कर में इतना धक्का मुक्की कर रहे थे लोग ना कि डर लग रहा था इसके वजह से। तो डर तो मुझे भी वैसे लग रहा था, लेकिन मैं इनसे बोली कि चलिए द्वारिका आए हैं, क्या पता अब आए नहीं आए। तो द्वारिका आए तो बेट द्वारिका भी घूम ही लेते हैं। तो देखिए अभी कैसे हिम्मत करके तो हम शिवांश मतलब बोट पे चढ़ गए हैं। आधे लोग तो रुक गए थे, आधे लोग आए थे। तो देखिए ये इसका यहाँ पे रेलिंग भी नहीं बना हुआ था, तो डर तो लग ही रहा था एक ही बार अगर आदमी धक्का मुक्की करे तो पानी में ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके आ ही गए थे। लेकिन बैठने में बहुत मज़ा आ रहा था, सिर्फ मतलब चढ़ने उतरने में ही डर लगा था, बाकी अंदर जब बैठ गए थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत सारी देखिए बहुत बोट चल रही थी। शिवांश को बहुत मज़ा आ रहा था। शिवांश बोल रहे थे कि मम्मा आपको डर लग रहा है। मैं बोली कि हाँ बेटा। तो बोले थे मैं आपको पकड़ लेता हूँ, मुझे नहीं डर लग रहा है। तो बस हम लोग बैठ गए हैं बेट द्वारिका जाने के लिए। चलिए चलते हैं बेट द्वारिका, आप सब भी आ जाइए। और द्वारिका 4 धामों में से एक धाम है, जो कि हम लोग का एक धाम हो गया है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। और ये बेट द्वारिका वही जगह है जहां भगवान कृष्ण के भक्त जो नरसिंह जी थे, नरसिंह जी की हुंडी यहीं से भरे थे भगवान कृष्ण। और सुदामा जी जो मिलने आए थे भगवान कृष्ण को, 3 मुट्ठी चावल लेके भेंट करने आए थे भगवान कृष्ण को, इसलिए यहाँ मतलब इस जगह का नाम बेट द्वारिका पड़ गया था। भगवान कृष्ण से भेंट करने आए थे इसलिए बेट द्वारिका पड़ गया था। तो बस देखिए यहाँ पे हम पहुँच गए। और यहाँ पे ये देखिए ठेला भी चल रहा था, जिसको पैदल नहीं जाना था ना इस पे भी बैठ के मतलब लेके जा रहे थे वो लोग। बहुत दूर नहीं था लेकिन फिर भी जिसको जाना था वो जा रहे थे। तो देखिए वहाँ का ये मेन गेट है, यहीं से अंदर जाना था। और अंदर यहाँ भी मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, मोबाइल पर्स सब जमा हो जा रहा था। यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो अंदर नहीं ले गए थे, लेकिन अंदर वैसा ही है जहाँ भगवान कृष्ण जैसे कृष्ण लीला में दिखाया गया है। भगवान कृष्ण बैठे हैं, सुदामा जी का पैर धो रहे हैं। और जैसे कि 3 चावल लेके आए थे, 2 मुट्ठी चावल खा गए और तीसरी मुट्ठी में भगवान कृष्ण की रानियाँ रोक ली थी कि हम लोग का क्या होगा। सब वहीं सब पंडित अंदर बता रहे थे। और वहाँ से थोड़ा सा चावल भी मिला था, मतलब जितना आपको पैसा देना था मतलब दे सकते थे, अपने दान पुण्य के अनुसार दे सकते थे। तो वहाँ से जितना भी देना था थोड़ा सा चावल दिए थे कि अपने ले जाके घर पे अपने भंडार में अनाज में रख देना। और ये देखिए सोने के द्वारिका धाम, जहाँ पे मतलब ये भी इधर बनाया गया है। बेट द्वारिका आए तो इधर भी घूमे, मतलब पास ही में है ये भी। तो ये जितने सारे पाया दिख रहे हैं ये सारे पाए सोने का है। सोने का मतलब कि ऊपर से सिर्फ पतरा चढ़ाया गया है सोने का। और यहाँ पे सारे मतलब मूर्ति बनाए गए हैं, जैसे कि महाभारत में दिखाया गया है, कृष्ण लीला में सब वही सब बनाया गया यहाँ पे।
तो वो ये भी मतलब स्वर्ण मंदिर मतलब बहुत खूबसूरत ये भी है, देखने लायक है। नीचे ये सब मूर्ति बनाया गया, ऊपर भगवान कृष्ण का रूम बनाया गया, उनकी रानियां हैं। तड़का है, तड़का चाची है। ऊपर राधा जी का, रुक्मणी जी का, मतलब जितनी भी रानियाँ उनकी थी सबके रूम बनाए गए हैं। और जो भेंट द्वारिका जो मंदिर था जिसमें मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, उसमें भी बगल में राधा जी का रूम बना है, उसमें भी राधा जी का मूर्ति बना है, भी राधा जी का रूम बना है। मुझे तो पता ही नहीं था, वहाँ गए तब पता चला। वो सब अंदर पंडित थे, सब बता रहे थे कि यहाँ पे राधा रानी का रूम है, यहाँ पे रुक्मणी जी का रूम है, सब मतलब बनाया गया है। इतनी खूबसूरत जगह है ना कि आने के बाद मतलब इतना सुकून मिलेगा ना कि मतलब पूछिए मत। तो आप एक बार ज़रूर द्वारिका और भेंट द्वारिका घूमने आइए। और मुझे भी मतलब जब मैं यहाँ द्वारिका आई तब मुझे ज़्यादा कुछ मतलब पता चला। बहुत खूबसूरत जगह है, आप आएंगे तो यहाँ पे एकदम मतलब सुकून सा मिलेगा। तो यहाँ से हम बोट पे बैठने के लिए देखिए निकल गए हैं। उधर से आने में हमको 9 बज गया था और इतनी भीड़ थी कि 2 घंटे हमको इसी पुल पे खड़ा होना पड़ा था। मतलब इधर पानी भी समुद्र में बोल रहे थे, एक तरफ नाव का पानी भी कम हो गया था ना, तो इसलिए नाव उधर नहीं भर रहे थे। बोल रहे थे पानी समुद्र का कम हो गया तो इधर से नाव नहीं भरेंगे, तो दूसरे साइड नाव लगाए थे। और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब इतना डर लग रहा था। 2 घंटे धक्का मुक्की हो रहा था। और अंदर देखिए वो रेलिंग भी नहीं था, उसमें इतना मुझे डर लग रहा था ना। और शिवांश इतना चिल्ला रहा था ना कि 2 घंटे खड़े रहे। उसके बाद तो देखिए हमको मतलब जगह इसी में धक्का मुक्की करके हम भी बैठ गए हैं, अभी बाहर निकल रहे हैं। तो आने में 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक हम लाइन में खड़े रहे थे, वहाँ पुल पे ही खड़े थे। तो अभी हम बाहर निकल गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। तो इस वीडियो का कर देते हैं पेंड। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और द्वारिका घूमने आप ज़रूर आइए। तो अभी हम आ गए हैं होटल में खाना खाने के लिए, तो अभी खाना वाना खा लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए कल की वीडियो में।